कुछ जितने न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो जो भी न्यू ज्वाइन है, हमारा पीछे का 27 से लेक्चर स्टार्ट था, तो फ्रिक्वेंटली लेक्चर्स हुए हैं, तो पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, जो भी तुम्हारा मिस हुआ है, तो मेरे को पर्सनल मैसेज करना, आई विल शेयर द लिंक, है ना। अदरवाइज सोनाली मैम से भी, रूपाली मैम से भी बात कर सकते हो तुम। अदरवाइज मुझे कर दो सेंड, तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा जो भी हमारे जूम के लेक्चर्स, लाइव लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट, है ना। और उसपे के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ इश्यूज आता है, तो दे टेल मी, है ना, आई विल कंडक्ट सेपरेट लेक्चर फॉर न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स। ओके, नो इशू, दैट इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है। जो भी नए ज्वाइन है, कुछ छूट जाता है, तो वो तुम्हारी हेडेक नहीं है, वो मेरी हेडेक है, आई विल कवर दैट। बट जब से ज्वाइन हो गए ना, उसके बाद अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालना है कि यू शुड नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर। क्योंकि देखो, लेक्चर मिस करोगे ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। मैं अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 2 साल मैंने भी क्लासेस की, 11th 12th जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे को याद है, आई नेवर मिस्ड इवन अ सिंगल लेक्चर। 2 साल मैंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। क्यों? उसका रीजन क्या था? बिकॉज आई वॉज नॉट सो ब्राइट स्टूडेंट टिल 10th तक मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। सिर्फ मस्ती, फालतू के काम, पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, घर वालों से डांट पड़ती थी जैसे तुम्हें पड़ती होगी ना, तो मैं वैसा था। लेकिन 10th के बाद जब मैंने एडमिशन लिया, जब मैंने टारगेट सेट किया कि चल आईआईटी करना है अपने को, तो आईआईटी करना है, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि क्लास में जैसे अभी तुम, और ऐसा नहीं जो मैंने एक्सपीरियंस किया दैट वाज द यूनिक एक्सपीरियंस, नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। हर किसी के साथ जो भी उस फेज से गुजरता है, सबके साथ सेम एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि क्लास में बाकियों को तो बहुत आता है, कुछ आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्कूल टॉपर्स एंड सो ऑन, बट ट्रस्ट मी, उससे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुमने 10th के बाद 11th 12th में जो टारगेट सेट किया, अब तुम उसको कितने डेडिकेशन से उसको लेते हो, कितना सीरियसली लेते हो। उसका फर्स्ट जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होती है, डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर, है ना। लगता है कि घर पे पढ़ लेंगे, होता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, बेक योर प्रॉपर नोट्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, आई विल शेयर सम नोट्स, जो मेरे कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके नोट्स मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। फिजिक्स में बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक ले, कौन सी बुक ले। यहाँ सारे टॉपर्स ही थे, ठीक है, पीछे के जितने मेरे पढ़ाए हुए सब टॉपर्स निकले हैं, डिफरेंट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में है वो। किसी ने कोई बुक रेफर नहीं की, मैंने भी बुक रेफर नहीं की, बुक नहीं पढ़ फिजिक्स के लिए। एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ, कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है ना। फिजिक्स क्योंकि एक ऐसी चीज है जो हम आसपास में रिलेट करके देख लेते हैं। अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, फिजिक्स की थोड़ी सी मैंने तुम्हें एक ग्लिम्स दिया था कि फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इजी है उसको समझना। तो जस्ट यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद योर आउटर वर्ल्ड, है ना। आसपास के एक्सपीरियंस से सीख करके वहां से हम चीजों को लर्न करना सीखेंगे। और जो हम सीखते हैं, जो हम सोचते हैं ना, वही अपने नोट में लिख लेना है। मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो बोर्ड पे होता है वो तो 100% तुम्हारे कॉपी पे एज इट इज होना चाहिए, तुम्हारे हाथ से नोट किया हुआ। उसके बाद लेक्चर में मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद आएंगे लेक्चर के बाद जब स्क्रीनशॉट्स शेयर करता हूँ। और हाँ, आज देखो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आई एम यूजिंग फ्रंट कैमरा, क्योंकि वो जूम इन जूम आउट का प्रॉब्लम था, तो फ्रंट कैमरे से वो नहीं आ रहा है। तो अभी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो वो इन्वर्टेड इमेज आती है ना, वो मिरर इमेज आती है। तो इसलिए कोई एक, है ना, कोई भी साथ में जब स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं बोल दूंगा बोर्ड फिनिश हो जाएगा, रब करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और वो ग्रुप पे शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि सभी लोगों के पास वो पहुंच जाए। सबको करने की जरूरत नहीं है, कोई कर सकता है। कौन करेगा मैं बता दो, कौन करेगा स्क्रीनशॉट, कौन लेगा? ओके, अदिति। ओके, देन अदिति मोगल विल डू इट। ओके, तो अदिति मोगल विल शेयर द स्क्रीनशॉट्स। तो वहां से वो कॉपी में तुम्हें एज इट इज पेन से नोट करना है। और वो तो देखो सबके नोट्स में होता है, दैट इज कॉमन, उसमें तुम्हारा कोई रोल ज्यादा नहीं है। लेकिन रोल कब स्टार्ट होगा? जब तुम नोट करते समय मेरी बातें याद करोगे कि सर ने यार कुछ एक्स्ट्रा बोला था बट लिखा नहीं था बोर्ड पे, वो तुम अपनी लैंग्वेज में, खुद की एक्सपीरियंस से उसको शॉर्ट में लिखो, डिटेल में नहीं लिखना है, शॉर्ट, मेक इट शॉर्ट जितना कर सकते हो तुम, जो सिर्फ तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो भाई मैथ्स चल रहा है, तो एज इट इज कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके रखना है तुम्हें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ
प्रॉब्लम्स दिए थे तुम्हें, तो उसके डाउट डिस्कस करते हैं। जो नए हैं हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी। इस क्वेश्चन, यस डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1? नो सर। नो ओके पक्का? देखो किसी को भी प्रॉब्लम हो बोल दो, किसी को भी प्रॉब्लम है? नो सर। ओके जितने लोगों ने नहीं किया है मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं 1-2 दिनों के बाद वो प्रॉपर तुम लोग एक डेटा बनवाऊंगा, ठीक है? वो मैडम के पास सारा रिकॉर्ड रहेगा, और अभी बहुत रिलैक्स हो जा रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2? नो। क्वेश्चन नंबर 2? नो सर। नो पक्का? बोल दो, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे सामने होते ना, मैं तुम लोग को देख के बता सकता हूँ किसका हुआ किसका नहीं। प्रॉब्लम इज दैट कि मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे को देख रहे हो, ठीक है? तो दैट पार्ट आई एम मिसिंग है सो मच, जो मैं क्लास में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3? ये भी इजी लग रहा है, ये भी इजी है ना? ओके क्वेश्चन नंबर 4? ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, बहुत इजी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5? डाउट? जिनका डाउट है वो बोलेंगे, कोई डाउट नहीं है। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 7? 6 हो गया? 6? क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7? नो नो गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8? नो नो ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9? गुड, कोई तो यस बोल दो, डाउट है नहीं है? ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10? यस एक आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, साक्षी एंड अरम, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर नहीं था क्या? क्वेश्चन नंबर 2 वाज दैट इन एन एपी इफ ए इज, मुझे भी नहीं दिख रहा है, 3.5 and d is 0, and n is 101, then a n will be, तो सेम हो जाएगा ना, जब d कॉमन डिफरेंस 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 हो गया ना, कॉमन डिफरेंस 0 हुआ तो टर्म चेंज ही नहीं होंगे ना, सेम रहेंगे। समझ में आ रही पर? ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे अभी। किसी ने किया क्वेश्चन नंबर 10? यस सर। व्हाट्स योर नेम? सर सिद्धि। सिद्धि। कैसे किया सिद्धि? एक्सप्लेन एंड एवरीवन लिसन, ओके? बताओ कैसे किया। फर्स्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन टू एवरीवन। एवरीवन लिसन केयरफुली। सिद्धि The question. क्वेश्चन नंबर 10। Sir, A18 minus A14 is equals to 32 is given. Okay. What is mean by A18? कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा जिन्होंने लेक्चर मिस किया। What is A18? 18th term. Yes, good. 18th term. And A14 means 14th term. 8 plus 17. Okay. That is 32. तो क्या पूछ रहा है? 8 plus 18. क्या पूछ रहा है? फर्स्ट टर्म पूछ रहा है ना, देखो सुनो। इसने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट, क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी इन विच A18 minus A14 is 32? Listen, given information is that A18 minus A14 is 32। अब इसका मतलब, ये तो मैथ्स वालों ने लिख दिया ऐसे, हमारे लिए क्या है? दिस इज 18th टर्म एंड दिस इज 14th टर्म, and difference of 18th term and 14th term is equal to 32। तो पहला क्वेश्चन, मेरा आंसर कॉमन डिफरेंस इज 32,
राइट और रॉन्ग? Yes, sir. कॉमन डिफरेंस इज 32, आंसर राइट और रॉन्ग? नो. No. व्हाई? अरे No, तुमने sir. यार कॉमन डिफरेंस डिफरेंस है, दो टर्म का डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म इज कॉमन डिफरेंस, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? Can anyone explain? Two, yes. Karan, good. They are not Consecutive term. consecutive term. Difference is not important. What is important? Difference of two consecutive term. वो भी Consecutive बाद term. वाला माइनस पहले वाला, जैसे फोर्थ टर्म थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, ठीक है? कॉन्सेक्यूटिव. ये 18th है, ये 14th है, तो ये तो नहीं हो सकता यार. These two are not consecutive term, तो this cannot be D. तो हाउ वी कैन फाइंड दी? यही इंफॉर्मेशन गिवन है. तो कुछ नहीं, जो दिया हुआ है A18, सपोज लेट्स सपोज कि फर्स्ट टर्म ऑफ दैट AP इज A, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट A इज फर्स्ट टर्म इज A of that AP and D is the common difference of that AP. तो फॉर्मूला वाज nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? A plus n minus 1D. Nth term will be A plus n minus B. Just put this in this. A18. Then A18. What is A18? तो क्या लिखोगे? A plus 17D. Yes. N यहाँ पे क्या है? अगर A18 लिखना है तो A plus n की जगह 18 minus 1D. This is the A18 minus A14. A14 कैसे लिखा निकालोगे? N की जगह 14 तो क्या हो जाएगा? A n की जगह 14 तो plus 14 minus 1D is equal to 32. Now अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना. A और माइनस है ना, तो कैंसिल हो जाएगा. A will cancel out each other. तो क्या हुआ? देखो ये 17D हुआ माइनस ये 13D, तो माइनस 13D is equal to 32. तो 17 minus 13, that is 4D is equal to 32. Therefore D comes as 8. तो कॉमन डिफरेंस इज 8. बस, ठीक है. साक्षी, क्लियर हुआ? साक्षी, अरहम क्लियर हुआ? ओके गुड. Yes, sir. ओके ठीक है, ये हो गया. अभी स्क्रीनशॉट मत लेना पूरा बोर्ड, अभी एक और क्वेश्चन कर लूंगा, देन उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. डाउट किसी को? प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 11 डाउट है. ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 देखो. किसी ने किया है? किसने किया है क्वेश्चन नंबर 11? So मैंने Yes, sir. ओके, स्वयं बोलो. क्वेश्चन नंबर 11 पहले एक्सप्लेन करो, लोगों को समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद बताओ कैसे करोगे. क्वेश्चन रीड करो स्वयं. Yes, sir. 1 second. The question is 2 AP have the same common difference. The first term of one is -1 and the other is -8. The common difference between the fourth term is. Okay. So then sir, not common difference. It is asking then the difference between the fourth term is. Yes. चलो तो कैसे किया बताओ. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ये. हाँ बताओ. सर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही है. दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. यस हाँ, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है. हाँ. तो चलो देखो, जैसे स्वयं बोल रहा है मैं वैसे लिख रहा हूँ. स्वयं ने क्या बोला कि कॉमन डिफरेंस 2 APs है ना, 2 AP है. AP मतलब सीरीज है. देयर आर 2 सीरीज ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, लेकिन वो ऐसे सीक्वेंस है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. ओके, तो फिर आगे क्या करना है फिर? सर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो 3D दोनों का कट हो जाएगा फोर्थ टर्म में से. 3D कट हो जाएगा. और आगे का इंफॉर्मेशन दिया, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1. इसका मतलब समझो मैंने 2 AP किया, ये AP1 एंड दिस इज AP2, ऐसे कर लेते हैं. फर्स्ट arithmetic progression and this is second arithmetic progression, and for what is given common difference is D, and for this also common difference is D. But for this first term, क्योंकि दो चीजें अपने को जरूरत पड़ती है. क्या जरूरत पड़ती है?
कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म की, उसके बाद हम वी कैन फाइंड एनीथिंग, है ना, सम और नंबर्स. कॉमन डिफरेंस इज दी सेम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ कॉमन डिफरेंस इज सेम. नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज -1, तो इसका a कितना है, -1 है. एंड फॉर दिस एपी फर्स्ट टर्म इज -8 हो गया, अपने पास दोनों चीजें. देन द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, तो इसने बोला कि जो दोनों का फोर्थ टर्म है, मतलब फोर्थ टर्म ऑफ AP1 एंड फोर्थ टर्म ऑफ AP2, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दैट टू. तो कैसे, क्योंकि इसका फोर्थ टर्म निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं A4, लिंक किसका, 1 का. देखो लैंग्वेज से बेटर सिंबल्स होते हैं हमेशा, क्योंकि ये स्पेस कम लेते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हो, A4 मींस फोर्थ टर्म, 1 ब्रैकेट में 1 मतलब किसका, फर्स्ट एपी का. ऐसे लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना है तुम्हें. ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे लिखता हूं तो मेरे को समझ में आ जाता है कि A4 इज द फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी. क्या होगा, लिखो, क्या लिखोगे, A प्लस n-1d, करेक्ट. A इज व्हाट, फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, -1 प्लस 4, n की जगह 4, तो 3d, करेक्ट है. नाउ A4 fourth term of second AP, again same formula, A plus n-1d, but for second AP A is -8, so -8 plus n is 4 again, so 3d. So fourth term of this first term is, fourth term of first AP is -1 plus 3d, and fourth term of second AP is -8 plus 3d. बस उसके बाद उसने पूछा गया, देखो मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, डोंट ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द करंट. जो क्वेश्चन बोलता है ना उसके अकॉर्डिंग चलो, लास्ट में तुम्हारा नंबर आएगा. ये देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, इस क्वेश्चन में जो बोला है ना मैंने वो लिख दिया. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट इज आस्किंग, कि डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म, तो मैं लिख दो फिर A41 माइनस A42, दोनों का डिफरेंस. तो देखो क्या लिखूंगा, फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज दिस, तो -1 प्लस 3d माइनस फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज -8 प्लस 3d. देखो माइनस है ना, तो माइनस है तो 3d कैंसिल हो जाएगा, देखो करेक्ट. और ये -1 है, तो अगेन क्या आ रहा है, -1 और -8 है, मल्टीप्लाई होगा तो +8 हो जाएगा, तो दैट इज 7. तो डिफरेंस इज 7. इज इट क्लियर? किसने पूछा था, मुझे बता दिया करो ना कि आ गया. ओके गुड. एक अल्टरनेटिव मतलब ऐसा, हाँ बोलो, कौन बोल, सर, नाम बताया करो पहले, बोलने से पहले. आदित्य बोलो. देवकर. आदित्य, यस बोलो देव. सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है थ्रू आउट, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म अलग है. बिल्कुल तो फिर सही. जो फर्स्ट टर्म्स में जो डिफरेंस होगा वो थ्रू आउट द एपी होगा, तो डायरेक्टली कर सकते हैं. एक्सेलेंट. देखा क्या बोला इसने, इसने क्या बोला कि सर अगर फर्स्ट टर्म, दो का फर्स्ट टर्म, सपोज मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, तुम्हारा फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, सपोज 2, तो 3 के बाद तुम्हारा अगला नंबर 5, मेरा अगला नंबर 3, उसके बाद तुम्हारा नंबर 7, मेरा नंबर 5. तो तुम देखो 1 एंड 3 कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब वो क्या हुआ, अगर मैं 1 में सेम चीज ऐड कर रहा हूं और 3 में तुम सब सेम चीज ऐड कर रहे हो, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना. समझ में आ रही बात? तो जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही हर एक टर्म का डिफरेंस होगा. ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अच्छा एक्सेलेंट. बताओ भाई, ये बात समझ में आई कि ये मैंने प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन अभी तुम्हें ऐसे ही करना है. ठीक है, अगर तुमने सोच लिया इट्स गुड, इट्स, मैंने बोला ना तुम खुद से कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले हमें प्रोसेस पता होना चाहिए. तो बढ़िया है, आदित्य ने अच्छा किया. ये जो आदित्य बोला सभी को समझा ना? हाँ यस, स्क्रीनशॉट ले लो अभी. तो एक रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट है कि इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम ऑफ 2 AP, नोट कर सकते हो, इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 AP इज सेम, देन डिफरेंस ऑफ 2 रिस्पेक्टिव नंबर्स will always be same and that is equal to difference of first term. जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन पूछता ना, नोट कर लिया ना,
इस क्वेश्चन पूछता 10th टर्म का डिफरेंस बताओ, 10th टर्म ऑफ दिस एपी एंड 10th टर्म ऑफ दिस एपी, वो भी 7 आता, ठीक है। तो उसका रिस्पेक्टिव जो टर्म होगा उनका डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डाउट, क्वेश्चन नंबर 12, Yes, No, sir. I have sir. a doubt. डाउट है, ओके। किसी ने किया क्वेश्चन नंबर 12? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यश, Yes, sir. यश, यश जैन, यस, रीड करो, क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, फिर बताओ। सभी लोग सुनेंगे। यश बोलो। Sir, question is that the fourth term from the end of AP minus 11 minus 8 minus 5 dash 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 49 is 12, 12, Question number 13, 9, 12. 12, not 13, 12, question number 12, यश। sir 7A7 the 7 times the 7th term of AP is Yes. equal to 11 times its 11th term. Yes, Then its good, 18 terms will be. good। तो कैसे किया? Sir, बताओ, मैं क्या करूं? क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बोलो। पहले explain करो, 7A7 क्या 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 बोला उसने? सिंबल में क्या लिखूं मैं? 7A7 7A7, sir 7 और small a7 7 into a7 नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छा 7 टाइम्स, ओके ठीक है, हाँ। क्वेश्चन क्या 7 बोला? times the 7th Yes, term. yes, 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 good. 7 times the 7th term of an AP. तो पहले ऐसे करो कि let first term of that AP is A and common difference of that AP, जिस AP की बात कर रहा है that is D। अब स्टार्ट करते हैं। Now क्वेश्चन में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन बोला कि 7 times the 7th term of an AP, तो 7th term means A7, बिल्कुल सही। इसका 7 times तो into 7, 7 times of 7th term is equal to 11 is times equal the to 11 times the 11th term. yes 11 times of 11 term। ये देखो, इतनी देखो, इस क्वेश्चन में 2 लाइन में क्वेश्चन लिखा है इसने, एटलीस्ट 20 वर्ड्स यूज किए हैं, एंड मैंने सिर्फ ये चीज लिखी है, इट एक्सप्लेन एवरीथिंग। जिसको मैथ्स आती है, मैथ्स की लैंग्वेज में, इट इज वेरी क्लियर। मैथ्स इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मैथ्स में बहुत सारी चीजें सिंबल में लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये क्या बता रहा, सुनो, दिस इज 7th टर्म एंड दिस इज 11th टर्म। क्या बोला क्वेश्चन में? 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, तो 7 टाइम मतलब 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो दिस इज 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। दैट्स इट, बस। तो पूछा क्या अब नेक्स्ट, ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है। देन 18th टर्म चलो करके देखते हैं। तो 18th टर्म का मतलब क्या हुआ? A18। तो A18 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 18 माइनस 1D, तो दैट इज A प्लस 17D। देखो ये क्वेश्चन है भाई, ये पूछ रहा है, इट इज आस्किंग दिस कि ये क्या होगा, बट वी डोंट नो A एंड वी डोंट नो D, हमें कुछ नहीं पता है। व्हाट वी नो ओनली दिस। तो हमें ऐसे समझो, दिस इज द क्लू एंड यू हैव टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। यहां से क्लू निकाल के इस केस को सॉल्व करना है, तो क्लू से ही कुछ निकलेगा। तो इसको जो क्लू दिया है ना, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके, बड़ा करके देखते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। हमारे बैक ऑफ माइंड में क्या है? इफ आई कैन गेट A plus 17D somehow, if we can find A plus 17D somehow, then that is nothing but 18 term। तो यहां से करके देखते हैं। तो मैं इसको अलग से उठाता हूं। मैंने बोला चल भाई तू इधर आ, तेरे को पहले डिकोड करते हैं। तो 7A7 का मतलब 7th टर्म, तो इसको क्या लिखोगे? एक्सपेंड करो। A7 मतलब A प्लस 7 माइनस 1D, ओके। A प्लस n माइनस 1D होता है ना, इज इक्वल टू 11 A प्लस 11 माइनस 1D। तो क्या हुआ अल्टीमेटली? देखो 7 ब्रैकेट A प्लस 6D इज इक्वल टू 11 A प्लस 10D, करेक्ट। अब कुछ और कर सकते हैं क्या? चलो इसको इधर ले जाओ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या होगा? 7A और ये 11A,
तो देखो लेफ्ट साइड में हुआ 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। सिंप्लीफाई करो, एक तरफ ले जाओ, तो 7a उधर जाएगा तो -7a हो जाएगा, तो 11a माइनस 7a 4a, 42d राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इसको, तो 110 माइनस 42 कितना आएगा? 62। कितना आ रहा है? 68। 68. 68d इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से भी कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, तो 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन ले, तो 4 कॉमन लिया तो यहां पे a हुआ, 4 कॉमन लिया एंड प्लस 68 बाई 4 कितना हुआ? 17d इज इक्वल टू 0। तो 4 तो चला जाएगा, तो इट मींस देयरफॉर वी कैन राइट a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। देखो मेरे को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। A18 is equal to 0. यस, तो a मेरे को अल्टीमेटली मैंने इस क्लू को थोड़ा एक्सपैंड किया तो मेरे को फाइनल रिजल्ट दिया इसने, क्या? a प्लस 70d 0। फिर मैंने बैक ऑफ माइंड में जो रखा हुआ था, क्या मेरे को 18th टर्म निकालना था, एंड 18th टर्म क्या है? a प्लस 70d। तो मेरे को a अलग से निकालने की जरूरत नहीं हुई, d अलग से निकालने की जरूरत नहीं हुई, मेरे को a प्लस 70d की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई, दैट इज 0। तो इनडायरेक्टली वी कैन से देयरफॉर a18 इज 0 आंसर। समझ में आ रही बात? तो बहुत कुछ, मैं बार बार बोलता हूं, डोंट ट्राई टू फोरकास्ट, भविष्यवाणी करने की कोशिश मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो, तुम्हें अपने आप रास्ता मिलेगा। अगर क्वेश्चन राइट है, क्वेश्चन सही है वो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ता मिलेगा। क्वेश्चन रॉन्ग है, इट्स नॉट योर मिस्टेक, इट्स मिस्टेक ऑफ एग्जामिनर, उसने गलत क्वेश्चन फॉर्म किया। अगर क्वेश्चन राइट है तो तुम्हें कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। ठीक है, दिस इज आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है इसमें पूछ लो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। No, sir. ओके गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13, क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है? किसी ने ऐसे किया था, किसी ने कुछ डिफरेंट किया था इसको, कुछ और किया? Sir. ओके गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है किसी को? नो। No, sir. ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 No, sir. किसी को नहीं है? ओके गुड। 15, No. क्वेश्चन नंबर 15 नो नो गुड। No. क्वेश्चन नंबर 15 7 6 16 16 क्वेश्चन नंबर 16 नो नो एक्सीलेंट, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 No, sir. नो गुड। तो मैं समझ लूं कि ये सभी ने कर लिया अभी, है ना? अभी भी किसी को डाउट है पहले के किसी क्वेश्चन में या फिर कुछ भी, तो पूछ सकते हो। ओके ठीक है, तो होमवर्क हो गया हमारा, चलो आगे चलते हैं अभी। वी वर डिस्कसिंग जीपी, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैंने बताया था इन फिजिक्स वी हैव टू स्टडी ओनली एपी एंड जीपी, एचपी भी होता है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ अभी एपी और जीपी करते हैं, वो फिजिक्स में कभी नहीं आता। वो जिसको स्पेशल मैथ्स पढ़नी है ना, तो उसके लिए है, वो इजी है, ऐसे ही होता है सारा। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट जीपी होती है, सबसे डिफिकल्ट, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। चलो आओ फिर से देखते हैं जीपी। मैंने कुछ चीजें बता दी थी तुम्हें, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। GP means geometric progression. Geometric progression. अगेन सीरीज होगी, दो ही चीजों पे क्वेश्चन पूछेगा। सीरीज कैसे दिखेगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट सीक्वेंस इज जीपी। तो मैंने बताया था जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस मीन डिफरेंस ऑफ any two consecutive numbers remain same, that series is AP. In the same way GP common ratio, मतलब डिवाइड कर दो, तुम consecutive terms को डिवाइड करो,
अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम आ जाए तो वो क्या होगी जीपी. वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, कोई इशू नहीं है. कैसे एग्जांपल देखो, सपोज चलो मैंने बोला 4, 16, 64 एंड सो ऑन. बस 2 टर्म देख लो, तीसरा अपने आप वैसे ही होता है. ठीक है, टेंशन ही नहीं होती. फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 64 एंड ये सीक्वेंस है, एक सीरीज है. ऐसे नंबर इस एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज्ड है, एक पैटर्न इनके बीच में. अगर वो पैटर्न कुछ ऐसा है, दिस इज ए, है ना, इसी को मैं क्या लिखता हूं, A1 या A सेम है फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म. If A2 by A1 is equal to A3 by A2 is equal to A4 by A3, consecutive term का रेशियो कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे GP and that is known as what? R. R means common ratio. R is known as common. जैसे वहां पे स्मॉल d था, ऐसे यहाँ पे रेशियो आता है कॉमन रेशियो स्मॉल r. बस ठीक है, ये मेरे लिए. तो सबसे पहले जैसे मैंने वहां पे d निकालना था, तो वैसे यहां पे तुम्हें स्मॉल r फाइंड करना होगा. एंड नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, तो व्हाट यू हैव a, दैट इज फर्स्ट टर्म, ये तुम्हें नोट करके रखना है हर जगह पे. एंड सेकेंड इज कॉमन रेशियो. दिस इज द टूल दैट विल सॉल्व एवरी जीपी क्वेश्चन. हर सीरीज में आइडेंटिफाई करना, अगर वो जीपी है तो फर्स्ट टर्म एंड उसका कॉमन रेशियो, बस. उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था कि nth टर्म an, जैसे वहां पे याद है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. इन द सेम वे n टर्म्स व्हेन n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. हाँ बिल्कुल करेंगे, अभी करेंगे. ठीक है, an इसमें nth टर्म कैसे निकालते हैं, a r टू द पावर n माइनस 1. an इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1. ओके, एक ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ. सेकंड फॉर्मूला सम के लिए, अगर मेरे को सबको ऐड करना है, द सीक्वेंस इज जीपी बट आई वांट टू ऐड, मेरे को पता करना है टोटल कितना हुआ, n टर्म्स ऐड करने, तो उसका सम मैं कैसे लिखता हूं, SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स, और जीपी है. तो जीपी के लिए मैंने क्या बताया था, 2 चीजें बताई थी. पहली चीज तुम्हें देखनी है कि r क्या है, तो r के ऊपर स्पेशल फोकस करना है. 2 केस पॉसिबल है, r कैन बी ग्रेटर देन 1 and r can be less than 1. अच्छा, r equal to 1 हो गया तो क्यों मैंने वो नहीं लिया. if r is equal to 1 तो क्या होगा, सब नंबर सेम हो गए. yes, सारे नंबर सेम. इन द सेम वे जैसे अभी हुआ था, कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो सीरीज के हर एक नंबर सेम होंगे क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है. इन द सेम वे अगर r 1 हो गया तो सीरीज के हर एक नंबर सेम होगी, इसीलिए r equals to 1 को डिस्कस नहीं करते. r is greater than 1 and r is less than 1. if r is greater than 1 तो फॉर्मूला ऑफ SN सम के लिए क्या होता है, a r to the power n minus 1 divided by r minus 1. and if r is less than 1 मतलब 1 by 2, 1 by 3, 0.4, 0.5 ऐसा कुछ होगा वो, then sum of n terms will be a bracket 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. that's it, सिंपल. एक पैटर्न दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, बस ऐसे हो गया. कोई डाउट है इसमें? सुनो, यही से मैंने बोला था, ये देखो ये तो थोड़ा कम यूज होता है. फिजिक्स में जो जरूरत पड़ती है जीपी की, वो इनफाइनाइट सीरीज की पड़ती है. इनफाइनाइट सीरीज, तो इन फिजिक्स मैं लिख देता हूं, इन फिजिक्स in most of the place we encounter with infinite GP. infinite GP मतलब infinite numbers होंगे, 10, 20 नहीं, infinite numbers होंगे. ठीक है, तो ये याद रखना है. तो therefore S infinity मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं n टेंड टू इंफिनिटी, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं S infinity. S infinity मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, कि सम ऑफ इंफिनिटी नंबर, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीपी.
लेकिन याद रखना क्या होना चाहिए, r लेस देन 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए हमेशा। देन सम क्या हो जाएगा, यहीं पे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो r, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से निकलेगा बिकॉज r इज लेस देन 1, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर इंफिनिटी, ऐसे लिख लो, डिवाइड बाय 1 माइनस r, एंड r टू द पावर इंफिनिटी, किसी का पावर इंफिनिटी क्या होता है, 0, Yes, am I sir. right? Yes, sir. No. Very minute. Yes, if that base is less, अगर वो बेस कम है, मतलब लेस देन 1 है, मैंने बताया था ना 1 से कम नंबर, तो उसका पावर बढ़ाओगे तो वो क्वांटिटी कम होती है। अगर ये समझो R2 है, सपोज R2 है, इफ R is 2, तो बताओ क्या होने वाला है, R2 होगा तो 2 पावर इंफिनिटी, नंबर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, Very large. यस इंफिनिटी हो जाएगा वो। बट R 0.2 है, R is 0.2, तो 0.2 इज ऑब्वियसली लेस देन 1, तो 0.2 पावर इंफिनिटी कर दो, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इट विल बी 0। तो फाइनली फॉर्मूला केम एज इंफिनिटी टर्म इज, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर a, न्यूमरेटर में a एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस r, बस। very useful, simple. Sum of infinity term is a upon 1 minus r, ठीक है, समझ में आई बात, करेक्ट है? Yes. चलो इसको Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, स्क्रीनशॉट लो। ओके, पहले मैं मैथ्स का क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं दिखाऊंगा फिजिक्स में कहां पे ऐसा होता है, ठीक है? तो पहले एक मैथ्स की एक जीपी सीरीज बनाते हैं, कोई मेरे को बता सकता है, जरा सोच कर बताओ, तुम्हें सब कुछ पता है, जस्ट यू क्रिएट जीपी, कंडीशन इज दैट इनफाइनाइट नंबर्स, वो जीपी खत्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी, बट कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन 1। चलो, Recurring numbers. रिकरिंग नंबर्स मींस Non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग मींस 4.333 वो आगे नहीं, मैं आई एम आस्किंग जीपी, मैं सीरीज की बात कर, आई एम नॉट आस्किंग अ नंबर, आई एम आस्किंग जीपी, मतलब देयर मस्ट बी डिफरेंट नंबर्स। नहीं, उसमें भी जीपी होता है क्योंकि 0.4 प्लस 0.3 नहीं वो ठीक है, 0.03 तो कौन सा बताओ, पहला टर्म क्या लिखूं मैं, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, सही है, क्वेश्चन नहीं है, इधर देखो, माइक ऑफ करो, माइक बात करके इमीडिएटली ऑफ करनी है। सुनो, एक जीपी बनाता हूँ, मेरे देखो मन में क्या है, मैं एक जीपी बना सकता हूँ, मेरे कोई टेंशन नहीं है, मेरे दिमाग में क्या है, क्या ढेर सारे नंबर अरेंज करने हैं और इस तरह से अरेंज करने हैं कि रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर सेम होना चाहिए एंड वो रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है? तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म चलो मैं लेता हूं 1/2, सेकेंड टर्म 1/4, नेक्स्ट टर्म 1/8, next term 1/16, next term 1/32, next 1/64 एंड इन, देखो ये ऐसे मैंने सिंबल डाल दिया, इट मींस ये इंफिनिटी तक जाएगा वो, ठीक है? ये सीरीज है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन। नाउ मैंने तुमसे सम पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ दिस सीरीज? तो देखो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज एपी और दिस इज जीपी, तो पहले एपी चेक करते हैं, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होना चाहिए, तभी तो एपी बनेगा। तो क्या तुम्हें दिख रहा है, क्या डिफरेंस सेम हो सकता है? नहीं, तुम करके देख लेना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस इज डिफरेंट, तो दिस इज नॉट एपी। नाउ नेक्स्ट
वी हैव टू चेक जीपी। देखो लोग कहते हैं ना कि यार पता भविष्य नहीं होती भाई, यू हैव टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। यू कैन नॉट टॉक लाइक कुछ भी कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ऐसा नहीं देखेंगे सर मेरे को तो लग रहा है जीपी होगा ना, व्हाट इज द बेसिस। तो हमारे पास क्या है कि यार जीपी की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वैसा है तो जीपी है, देन वी कैन फोरकास्ट। तो यहाँ पे क्या है, जीपी एपी तो नहीं हुआ। नाउ जीपी चेक करने के लिए रेशियो ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, चलो रेशियो देखते हैं। दिस इज a1 एंड इसी को मैं क्या लिखता हूं a, एंड दिस इज a2 एंड दिस इज a3 एंड दिस इज a4 एंड सो ऑन। चेक करते हैं इन दोनों का कॉमन रेशियो। तो a2 by a1 कितना आया, 1/4 डिवाइड बाई 1/2 कितना आ रहा है, 1/2। ये तो आता है ना, सभी को बता चुका हूं मैं, नीचे इनवर्स होके मल्टीप्लाई होता है। तो 1/4 डिवाइड बाई 1/2 इज 1/2। नाउ दिस, इसको भी देख लो, यहां से भी देख सकते हो, मैं थोड़ा गैप कर दिया। a3 by a2 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ a4 by a3 इज इक्वल टू 1/16 डिवाइड बाई 1/8। इसको कैसे करते हैं, 1/16 को एज इट इज लिखो, 1/8 डिवाइड है तो इनवर्ट हो जाएगा, 8/1 मल्टीप्लाई, तो अगेन 1/2, सबका ऐसे ही होगा बस। नाउ आई एम सेटिस्फाइड, आई कैन से कि रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज सेम, दैट इज r। तो कॉमन रेशियो, व्हाट इज कॉमन रेशियो नाउ, 1/2। एंड ऑब्वियसली देखो r को देखते ही दो बातें मन में, r is greater than 1 और r is less than 1। तो now because r is less than 1, देखो है, हो गया कि नहीं, r is less than 1, 1/2 है यार, तो less than 1 है बस। अब तुम सम निकाल दो, इसका सम निकालना है। तो therefore as infinity, sum of infinite series, infinite term, क्या होगा फॉर्मूला, a upon 1 minus r, यही तो सीखा था, a upon 1 minus r। a is what is a of this series, a/2। तो 1/2 डिवाइड बाई 1 minus r is 1/2। तो न्यूमरेटर में 1/2 डिवाइड बाई, इन डिनोमिनेटर 1 minus 1/2, you can solve it, you will find 1/2, 1 minus 1/2 is 1/2, so that is 1। क्या बेहतरीन आंसर है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, देखो जरा, देखा मैथ्स का जादू, 1 ऐड कर दो 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. श्योर हो गया। किसी को डाउट इसमें बोलो। सुनो, इट इज नॉट एग्जैक्टली 1। लिसन, इसको ऐड करोगे ना, इफ यू हैव सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता ये, क्योंकि इनफाइनाइट है। अगर मेरे को ऐड करना है ना, यू कैन नॉट डू बाय कैलकुलेटर, यू कैन नॉट डू बाय सिंपल कंप्यूटर, यू हैव टू यूज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यूज करोगे ऐड करने के बाद ना, सोचो देखो मैथ्स कितना काम इजी कर रहा है तुम्हारा। जस्ट यू कैन अप्रिशिएट कि सोच कर देख, अगर मेरे को मैथ्स वालों ने ये ना बताया होता, ये ना सिखाया होता, फिर भी मेरे को ये ऐड करना होता, मेरी जिंदगी बीत जाती है ना। वसीयत में लिख करके जाते हम कि भाई बच्चे हम पहुंचे थे वहां तक, आगे तो ऐड करते रहना, है ना। 3-4 पूछते चली जाती तो भी हम ऐड ना कर पाते। लेकिन मैथ्स की इस टूल की वजह से हमने इसको इमीडिएटली सॉल्व किया और आंसर 1 मिला। नहीं पता चला 10 पूछते निकल गई, आंसर 1 आया, सर पटक लेंगे यार क्या मिला। ये बात समझ में आ रहा है तुम्हें? नाउ मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है, अच्छा समझा कि नहीं, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, this is approximate value is 1. Now tell me, real value of this series will be greater than 1 or less than 1? Greater. Less than 1. Less than 1. Greater than 1 or less than 1? Less Less than than 1. 1. Huh? Less than 1? Greater than 1. Less than 1. Less Less than Greater 1. बोल रहे कुछ लोग। Greater than 1. Less than than 1. रहेगा क्योंकि r माइनस हो रहा है। Yes, good. देखो ऊपर एक्चुअली हमने अप्रोक्सीमेशन में क्या किया था, चलो इधर देख लो, आंसर हमारा आ चुका है। देखो एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने एस इंफिनिटी में a ब्रैकेट 1 minus r to the power n by 1 minus r था ना,
तो मैंने देखो 1 में से, या इसको देखो a में से 1 में से माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्वेश्चन, मैंने इसको हटा दिया। अरे भाई ये कुछ तो होता ना, कुछ तो होगा, मैंने इसको इग्नोर किया। क्या ये जीरो होता? क्या कभी जीरो नहीं होगा यार, कुछ तो होगा, ये जीरो से बहुत पास होगा। 0.00000 जीरो लगाते रहो, लास्ट में 1 लगा दो, उतना होता। तो इट मींस कि यू हैव इग्नोर्ड दैट टर्म। तो 1 में से माइनस करते तो 1 कम हो जाता ना, मतलब a कम हो जाता, तो तुमने इसको इग्नोर कर दिया, तो रियल वैल्यू क्या होती? कम होती। तो तुम्हारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो तुमने क्या किया? ज्यादा, क्योंकि रियल वैल्यू में ये भी सब्ट्रैक्ट होता, r⁴n रियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होता, सब्ट्रैक्ट मतलब इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होता। तो देयरफॉर रियल वैल्यू हमेशा क्या होगी? ज्यादा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कम होगी। इसको भी जैसे मैंने ये बोला, इसको नॉट अंडरस्टूड। ओके प्रणव बोलो, क्या नहीं समझा यहाँ पे? प्रणव बोलो। सर वही अभी सिखाया वो एस प्रणव, वो 1 की वैल्यू ये किसके कैसे बाद? आया ये? नहीं वो नहीं। हाँ फिर हाँ वही कहाँ पे? 1 की वैल्यू नहीं ये कैसे आया? ये प्रॉब्लम आ रही है या ये यहाँ पे? नहीं सम 1 क्या ज्यादा है क्या कम है सर? तेज बोलो। सम 1 से ग्रेटर है या कम? अच्छा ये ओके ठीक है, सुनो फिर से। ये मैंने निकाला, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यस रियल वैल्यू ये आती, ठीक है, रियल वैल्यू ये है। तो सोच कर देखो, अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आई है उसमें से इसको माइनस करना पड़ता ना। अब रियल देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज a/1 - r, यही तो है। और रियल वैल्यू क्या है? 1 - r समथिंग। समझ में आ रही है? तो तुमने अप्रोक्सीमेट जो निकाला वो 1 आया, लेकिन जो रियल वैल्यू होती है वो ऊपर न्यूमरेटर में देखो, सब कुछ सब्ट्रैक्ट करना था ना, तुमने नहीं किया, तब अप्रोक्सीमेट निकाला। तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना था, वो नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तब तुम्हें रियल वैल्यू मिलेगी। इट मींस कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल वैल्यू। समझा प्रणव? समझा? ठीक है। देखो अप्रोक्सीमेट क्या होता है ना, ये देखो सिंपल मैथ्स है, लॉजिक है, इसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। कि इसको मैं अच्छे से लिखूं ना, देखो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन समझ सकते हो। देखो मैं अंदर करके लिख रहा हूं, a माइनस a इंटू r⁴n, करेक्ट? a इंटू लिख सकता हूं ना भाई, ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इस पूरे टर्म को तुमने हटा दिया ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। तो सोच कर देखो, इस अप्रोक्सीमेट में से इसको हटाओगे तो रियल आएगी ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब ये वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें से कुछ कम होगी तब रियल मिलेगी। तो रियल इज ऑलवेज लेस देन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? ओके चलो एक और लेते हैं। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एवरीवन। मैंने बोला है कि लेक्चर अटेंड करते समय पेन और पेपर लेकर बैठनी है ना, ये मूवी नहीं है कि बस स्क्रीन पे लेट करके देख रहे हैं, पेन पेपर लेके बैठना है। लिखो if first term of a GP is 1/5, then find if first term of a GP is 1/5,
first term of GP is 1 by 5 and common ratio is 1 by 2. Common ratio is 1 by 2. Then find sixth term of the GP and also find sum of sixth term of the GP. You have to find sixth term and you have to find sum of sixth term. Try 30 seconds you have. है ना? यहाँ पे r is less than 1 by 2, तो r is less than 1, तो we have to use this formula. We cannot use s equals to a upon 1 minus r. नहीं, वो तो infinite थी, या infinity finite series है, 6 टर्म का ही सिर्फ चाहिए, तो मैं ये वाला यूज किया. अब अगेन वैल्यूज पुट करो, a is 1 by 5 bracket 1 minus r to the power n means 1 by 2 power n is what 6, तो डिवाइड बाय 1 minus 1 by 2, तो कितना आ रहा है? नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना. 1 minus 1 by 2, तो 1 by 5 into 1 minus 1 by 2 power 6. 2 power 6 कितना हुआ? 64. तो 1 by 64 डिवाइड by 1 by 2. अगेन 64 LCM, 64 minus 1 63, तो क्या आ रहा है? 63 डिवाइड by 5 into 64 डिवाइड by 1 by 2. समझ में आ रही बात? ये चीज तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा उल्टा हो करके, तो मैं इसको लिख सकता हूं 63 डिवाइड बाय 5 into 64 into 2. 2 by 1 होगा ना ये, 2 by 1 सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज 32. तो कितना आ गया? 63 डिवाइड बाय 160. आंसर. अब देखो ये सब कैलकुलेशंस हैं, ये सब आना चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है सर कैसे कर दिया. मैं बोलता हूँ लास्ट वाला पार्ट, कैलकुलेशन मेरा देखोगे ना तो कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि वो हर किसी का अपना कैलकुलेशन होता है, वो करते समय देखोगे तो समझेगा. कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ. एनी प्रॉब्लम? नो. गुड. तो आंसर आ गया अपना. 63 by 160 is the sum and 1 by 60 is the term. स्क्रीनशॉट ले लो. Okay. How to get the power answer? How to get the power answer? देखो ये बेसिक कैलकुलेशंस है, मैंने बताया है पहले. क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ. प्रणव बोलो, तुम्हारा मिस हुआ है ना? यस सर. प्रणव बोलो. सर वो पावर किसे करते हैं आप? क्या हुआ? आपने किसे की वो मल्टीप्लाई? क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई शॉर्ट ट्रिक है उसके लिए? पावर शॉर्ट ट्रिक? हाँ 1/2 की पावर है वो, तो 1 by 2 power 6. हाँ वो कैसे? देखो देखो सुनो, देख लो इधर, बता दे रहा हूं मैं. जैसे 2 power 6 होता है, चलो और सिंपल लेता हूं, 2 power 3. 2 power 3 का मतलब क्या हुआ? 2 into 2 into 2, यही होता है ना. उतनी बार मल्टीप्लाई करना है. इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, या इसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं. तो 2 to the power 3, इट मीन्स कि यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 times. 2 into 2 into 2. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैंने लिखा 5 square, इट इज नथिंग बट 5 into 5, 2 times मल्टीप्लाई करना है. तो ये देखो नॉर्मल हुआ. अगर फ्रैक्शन में लिखोगे, अब मैं इसी को 1 by 2 होल क्यूब लिख रहा हूं. 1 by 2 होल क्यूब. समझ में आ रही बात? तो एक्चुअली ये क्या हो जाता है, 1 है ना, तो 1 को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको मेरे को ढंग से लिखना चाहिए. तो आई हैव टू राइट 1 क्यूब डिवाइड बाय 2 क्यूब. देखो इधर 1 by 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब बाई 2 क्यूब. ऐसे तो करेंगे ना. तो 1 क्यूब मतलब 1 ही, इसीलिए मैं हमें कभी ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि 1 का कुछ भी पावर 1 ही होता है. तो क्या हो जाएगा ये 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब, एंड 2 क्यूब यू नो
दैट इज 8, तो 1/8 वही चीज मैंने किया है। 1/2 पावर 6 था एक्चुअली, देखो ये पूरा पावर 6 था, मैंने क्या किया 1/6 2 पावर 6 कर दिया। 1/2 पावर 6 मतलब 1/64। प्रणव क्लियर है? ओके एंड नीचे देखो यहां मैंने क्या किया है 1/2 था क्योंकि 1 माइनस आर इज 1/2, तो डिनोमिनेटर में 1/2 आया। एंड मैंने हमेशा बताया है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे होता है, एंड अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे 2/1 से, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आता, डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है ना। बेसिक मैथ्स के जो मैंने टेक्निक बताई थी स्टार्टिंग में था वो, ठीक है। ओके तो चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। और मैं कुछ जीपी पे तुम लोगों को प्रॉब्लम शेयर करूंगा, प्रैक्टिस पेपर दूंगा, तो वो प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करते। देखो ये हो गया हमारा, ये अलजेब्रा का पार्ट हो गया, थोड़ा सा मेरे को कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो बताना है। इसके बाद हम लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लॉगरिथम, इट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फिजिक्स, है ना, लॉग। तो लॉग पे काफी एनालिसिस करने वाले हैं हम। लेकिन फिर से अगेन जो न्यू एडमिशंस हैं, तो न्यू एडमिशंस हैं तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, तुम उसको देख लेना, ठीक है। तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके थैंक यू। अदिति वो ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके।